मायावती का जो पुराना अंदाज था सरकार को ललकारना और बहुजन समाज के लिए क्लियर स्टैंड लेना, वो वापस आता दिखा है चुनाव के टाइम पर। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन को एक बड़ी चोट है। मायावती ने योगी आदित्यनाथ पर भी आरोप लगाए ईवीएम में गड़बड़ी है और बहुत जल्द इसे बदला जाएगा। असल में मायावती ने स्टैंड क्लियर किया कि वो किसी के साथ गठबंधन में ना जा करके अकेले चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो काम और जो योजनाएं लाई गई थी कि योगी सरकार उनको कॉपी कर रही है और उसका क्रेडिट ले रही है कि केंद्र और राज्य की सरकार धर्म और संस्कृति के नाम पर राजनीति कर रही है, जिससे बहुजनों का नुकसान हो रहा है। क्या मायावती ओवैसी के साथ गठबंधन कर सकती हैं? 2024 के चुनाव से पहले जिस खबर का सबको बेसब्री से इंतजार था, उसका ऐलान मायावती जी ने आज कर दिया है। असल में मायावती ने स्टैंड क्लियर किया कि वो किसी के साथ गठबंधन में ना जा करके अकेले चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। इसके पीछे कुछ वजह मायावती ने बताई हैं, वो बहुत ही स्पष्ट हैं और क्लियर हैं। पहली वजह तो ये है कि उन्होंने पिछले तेवर में मायावती वापस आती हुई दिखी हैं। जिस तरह से वो आक्रामक रहती थी सरकार पर और उन तमाम लोगों पर जिन्होंने बहुजनों के साथ शोषण किया है, वो लाइन उनकी आवाज़ में एक बार फिर से दिखी है और इससे 2024 के चुनाव की जो सरगर्मी है एक बार फिर से बढ़ गई है। मायावती ने योगी आदित्यनाथ पर भी आरोप लगाए कि योगी सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो काम और जो योजनाएं लाई गई थी उनको कॉपी कर रही है और उसका क्रेडिट ले रही है। साथ ही साथ ये आरोप भी लगाया है कि केंद्र और राज्य की सरकार सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, धर्म और संस्कृति के नाम पर राजनीति कर रही है, जिससे बहुजनों का नुकसान हो रहा है। एक बड़ी बात मायावती ये भी कहते हुए दिखी कि ईवीएम में गड़बड़ी है और बहुत जल्द इसे बदला जाएगा। ये बात एक बड़ा इशारा करती है मायावती के स्टैंड के ऊपर कि ईवीएम को लेकर के जो उनका स्टैंड है वो बार बार वो क्लियर कर रही हैं। एक और बात दोहराई गई कि हमारी पार्टी एक मैसेज देना चाहती है कि हमारा नेतृत्व एक दलित के हाथ में है और अगर हमारी सरकार आती है तो दलित, पिछड़ा, पूरा बहुजन समाज और मजबूत होगा। तो ये मायावती लंबे दौर से खामोश थी, उनका कोई बयान नहीं आ रहा था। उन्होंने आज का दिन चुना, उनका जन्मदिन था और इस पर ऐसा बयान कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस, बीजेपी, सपा तीनों की टेंशन बढ़ गई है। एक और बड़ी बात जो मायावती ने फोकस करके कही कि गठबंधन में जो हमारा वोट है वो तो कहीं ना कहीं मिल जाता है, कभी सपा को, कभी भाजपा को, लेकिन जो सवर्ण वोटर है, जो उनका वोटर है, उसका वोट हमें नहीं मिल पाता है, जिससे हमें गठबंधन में नुकसान होता है और ये गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। एक और अटकल लगाई जा रही है जिसको लेकर के बड़े कयास लगाए जा रहे हैं, सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या मायावती ओवैसी के साथ गठबंधन कर सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी दो तरीकों के समीकरण पे काम करती है, एक मुस्लिम वोट, दूसरा यादव वोट और तीसरा वो वोटर जो कहीं ना कहीं बीजेपी से या योगी आदित्यनाथ से खफा है, वो सपा का रुख कर लेगा। ऐसे में अगर मायावती ओवैसी के साथ गठबंधन में जाती हैं तो सपा की दावेदारी बहुत कमजोर हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक भी मायावती को मिलेगा, दलित वोट बैंक भी मायावती को मिलेगा और जो वोटर बीजेपी से नाराज रहता है वो उसको वोट करने की कोशिश करता है जो बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर दिखाई दे, तो सपा फिर इसमें पिछड़ जाएगी। आज इसी बारे में बात करेंगे और थोड़ा कयास लगाएंगे, कुछ समीकरणों को जानेंगे कि मायावती के इस स्टैंड से उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल जो समीकरण है वो किस तरह से बदलेंगे। असल में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटें हैं और सबसे ज्यादा वोटर यहां पर है। एक पुरानी कहावत है कि जिसने यूपी साध लिया उसने देश साध लिया। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में 17-18% के आसपास यादव आबादी है, 15-16% के आसपास कुर्मी आबादी है, 20% के आसपास लेके चले तो मुस्लिम वोटर भी है, बाकी बचा वोटर मिक्स है जो एक बड़ा किरदार निभाता है अंतिम समय में। अब यहां पर समझिए कि मायावती, अखिलेश क्यों चाहते थे कि मायावती के साथ गठबंधन हो, क्योंकि अगर अखिलेश यादव की पार्टी के साथ मायावती गठबंधन करती तो मुस्लिम वोटर भी मिलता, यादव वोटर भी मिलता, बहुजन वोटर भी मिलता। मायावती का अपना एक फिक्स वोट बैंक है, वो 20 से 25% के बीच में लाए करता है। पार्टी सीटें लाए ना लाए, लेकिन उनका जो फिक्स कोर वोटर है वो उनको वोट करता है। मायावती के इस स्टैंड से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब अकेली दिखेगी। मायावती का स्टैंड कि वो इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगी,
इससे कांग्रेस की समस्याएं भी बढ़ गई हैं। कुछ लोगों का यह अनुमान भी है कि मायावती इससे बीजेपी को एक क्लियर वॉकआउट दे रहे हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीटें जीत जाए, लेकिन इसमें कितना सच है कितना झूठ ये तो बाद में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन को एक बड़ी चोट है, क्योंकि मायावती का अगर साथ में ना आना एक बहुत बड़ा वोट परसेंटेज को डिस्टर्ब करना दिखाई देगा इस गठबंधन में। और कहीं ना कहीं जो ये पूरा लबोलुआब था, अखिलेश यादव का बयान हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि मायावती बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके बारे में ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए। अपने पार्टी के तमाम विधायकों को भी अखिलेश यादव ने समझाया था कि उनका नाम सम्मान से लिया जाना चाहिए। ये एक तरह का न्योता था, निमंत्रण था कि आप आएँ, हमारे साथ शामिल हों और ये चुनाव हम मिलकर लड़ें। अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स ये कहती थी कि वो इंडिया गठबंधन में ना जाते और मायावती और अखिलेश मिलकर अगर यूपी में लड़ते तो बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती थी। इस स्थिति में कांग्रेस अकेली पड़ जाती और कांग्रेस को यूपी में बहुत कम सीटें मिलती, बहुत कम की संख्या इकाई के अंक में भी सीमित हो सकती थी। लेकिन अब अखिलेश यादव की मजबूरी है कि मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ रही हैं तो उन्हें कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में शामिल होना पड़ेगा। कांग्रेस का भी इसमें फायदा है, क्योंकि अगर मायावती अखिलेश के साथ चली जाती तो कांग्रेस अकेली रहती। अब कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का साथ मिलेगा, इसकी संभावनाएं थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जो कुर्मी वोट बैंक है उसके बारे में। उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोट बैंक की दावेदारी सोनेलाल पटेल बहुत पहले से करते आए हैं। उनकी एक बेटी अनुप्रिया पटेल भाजपा के साथ गठबंधन में है, मंत्री हैं। दूसरी बेटी पल्लवी पटेल वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर सिराथू से चुनाव लड़ी थी, जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। तो वो भी कुर्मी वोट बैंक का जो विपक्ष में कुर्मी वोट बैंक है उसकी दावेदारी करती हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ेंगी तो कितनी सीटें जीतती हैं और कितना डेंट कर सकती हैं बीजेपी को। इसकी कोई पृष्ठभूमि तैयार होते इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि मायावती के जितने भी कैंडिडेट इससे पहले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में लड़े थे उनका वोट परसेंट अच्छा था, 60,000, 70,000, 80,000, कहीं 1 लाख। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना जो पूरा कैंपेन डिजाइन किया उसमें अपने लोगों से यही कहा है कि जिसको 80,000 वोट मिला है उसको कोशिश करनी है कि इस बार वो 20,000 वोट और जोड़े, जिसको 1 लाख वोट मिला है उसको कोशिश करनी है कि वो 10,000 वोट और जोड़े। अगर ये दोनों वोट क्लब होते तो 2-2.5 लाख का जो आंकड़ा है वो किसी भी लोकसभा से 3 लाख का आंकड़ा आसानी से छुआ जा सकता था। अब अगर इस समीकरण में कहीं दरार आई है तो दोनों पार्टियों को जो वोट मिलेगा वो कम होगा। ये वही है कि 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली का फायदा हो जाएगा या 2 बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर का फायदा हो जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे गेम प्लानिंग के पीछे मौजूद है और वो मायावती से उम्मीद चाहती है कि वो अकेले चुनाव लड़ें तो इससे फायदा तो पूरी तरह से भाजपा को ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति और धर्म के आधार पर जो वोट है वो काफ़ी हद तक बटा हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, मायावती का जो पुराना अंदाज था सरकार को ललकारना और बहुजन समाज के लिए क्लियर स्टैंड लेना, वो वापस आता दिखाया चुनाव के टाइम पर। और इससे टेंशन कहीं ना कहीं भाजपा की भी बढ़ी है, क्योंकि बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक सबसे ज़्यादा प्राप्त कर पाई है पिछली बार। अगर मायावती जातिवार जनगणना के मुद्दे को लेकर के उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण में एक बार दखल देती हैं तो जो ओबीसी वोट बैंक बीजेपी को पूरी तरह से मिला था उसमें भी ठेस आएगी। और अगर वो आधा भी इधर का उधर होता है तो बीजेपी की सीटों पर बड़ा असर पड़ेगा। बात का पूरा लबोलुआब ये है कि मायावती के स्टैंड से जो पुराने सारे समीकरण थे उत्तर प्रदेश के वो सारे बदल गए हैं। अखिलेश यादव को फिर से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, कांग्रेस के लिए समस्याएं और बढ़ गई हैं और भाजपा को भी एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। आपको इस सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं कि क्या मायावती का यह स्टैंड आपको बीजेपी का समर्थन करता हुआ दिखता है या फिर मायावती का स्टैंड इस बार बहुजनों के साथ मजबूती से खड़ा होता हुआ दिखता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या समीकरण बनेंगे ये हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा और हमारे साथ बने रहना होगा। धन्यवाद।